है उसको, तो वो बोली बस आ ही रही हूँ 1 घंटे में। मम्मी जी दीदी को बुलाया है क्या आपने? हाँ हाँ उसको भी बुलाया है, जो लेके आई है तो उसको दिखाऊंगी ना। अच्छा तो मम्मी जी आप दीदी के लिए कुछ लेकर आई हैं? सुन पहले तो चाय बना ले, फिर बाद में दिखा दूंगी मैं क्या लेकर आई हूँ। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, अरे पायल आ गई, तेरा इंतजार कर रही थी मैं भी। अरे मम्मी क्या बताऊं, बाहर इतना ट्रैफिक था बस पूछो मत। लेकिन मैं भी आ गई क्योंकि आपने बताया था ना आप कुछ लेकर आए हो सोनार से। अरे हाँ पायल लेके आई हूँ। अरे मेरे कान के एक जोड़ी टॉप्स नहीं थे और 2 अंगूठियां थी, वो टूट गई थी, बस वही लेकर गई थी सोनार की। उन सबको देकर झुमकियां बनवाई है मैंने। अच्छा भाभी कहाँ है मम्मी? तेरी भाभी बस चाय बनाने गई है, ले बुला ही लेती हूँ, बाद में बना लेगी चाय। काजल बहू, काजल बहू, आजा बहू, चाय बाद में बना लेना। मम्मी जी बस थोड़ी देर रुकते, चाय बनी रही थी। अरे काजल बहू पहले वो सामान देख ले जो मैं लेकर आई हूँ। अरे हाँ मम्मी जी दिखाओ दीदी के लिए क्या लेकर आए हो आप। हाँ मम्मी दिखाओ ना, अब तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा। अच्छा तो रुको 1 मिनट। देखो कितनी प्यारी झुमकियां बनवा कर लाई हूँ मैं, देखो कैसी है। अरे मम्मी जी ये तो बड़ी सुंदर है। अरे हाँ मम्मी ये तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ पायल मुझे पता था तुझे जरूर पसंद आएगी मेरी पसंद। और हाँ पायल तुझे इन दोनों में से जो पसंद है वो रख ले, दोनों वजन में सेम है, बस हल्का फुल्का डिजाइन में ही फर्क है। अरे मम्मी मुझे तो दोनों ही अच्छी लग रही है। पर बेटा दोनों नहीं, एक ही पसंद करनी है तुझे, क्योंकि एक तेरी भाभी के लिए लेकर आई हूँ मैं, इसीलिए तुझे पसंद कराई है मैंने पहले। तुझे जो पसंद है रख ले, फिर वो दूसरी तेरी भाभी ले लेगी। अरे वाह मम्मी जी आप मेरे लिए भी लेकर आई हो। दीदी आप एक काम करो, आप ले लो पहले जो आपको अच्छी लगे। पर मम्मी दोनों आपको मेरे लिए ही लानी थी। भला भाभी का क्या हक है कुछ लेने का? कुछ लेने का हक तो बेटियों का ही होता है ना। देख पायल एक तो मैंने तुझे बुलाया है पहले पसंद करने के लिए, और तू 2 का क्या करेगी? एक ले ले और एक तेरी भाभी को दे दे। और मैंने कोई ये किसी फंक्शन के लिए नहीं बनाया था, बस मेरी 2 अंगूठियां और कुछ सामान टूटा हुआ था उसी की तो बनवाई है। और देख पायल मैं तुझ में और काजल बहू में कोई फर्क नहीं करती हूँ, दोनों बराबर है मेरे लिए। मम्मी ये अलग से रिवाज मत निकालो, अब तुम ही बताओ बहुओं को कौन सोने की गिफ्ट चीजें करता है? पता है सोना कितना महंगा है। और दूसरी बात मेरी सास तो कभी मुझे कोई गिफ्ट नहीं देती है, वो तो जब देखो अपनी बेटी के लिए बनवाती रहती है। और मैं भी इतनी दौड़ी दौड़ी इसीलिए लाई हूँ क्योंकि आपने बोला था तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। तभी भाभी इतना हैप्पी हैप्पी होके घूम रही थी। पायल बेटा ये तो अच्छी बात नहीं है तेरी, ऐसे नहीं बोलते अपनी भाभी के लिए। और तेरे लिए मैं लेकर आई हूँ ना, फिर तुझे क्यों बुरा लग रहा है? मम्मी आप भी ना मुझे खरी खोटी सुना दो। अरे खरी खोटी कहाँ सुना रही हूँ, मैं तो तुझे बता रही हूँ। एक तो मैंने बनवाया, पता है तुझे उतने सोने में तो पूरा भी नहीं पड़ा था, अलग से पैसे लगाने पड़े मुझे। और दूसरी बात पायल तेरी सास को अच्छा लगता होगा कि बहू के लिए नहीं लेकर आएगी, बेटी के लिए ले आएगी। लेकिन पायल मेरी सोच ऐसी नहीं है, मुझे बहू और बेटी बराबर लगती हैं। अरे बहू भी तो बेटी है ना इस घर की, और वो अपना घर छोड़कर आई है इधर, तो उसका मन नहीं करता होगा कि उसके लाड चाहो उसके ससुराल में। और तेरी भाभी सारा घर संभालती है, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने देती है। तुझे तो किसी काम के लिए मुझे 10 बार बोलना पड़ता था, लेकिन बहू को 1 बार भी नहीं बोलना पड़ता मुझे। बेचारी सुबह से शाम तक लगी रहती है इस घर के काम में और सेवा में। और फिर पायल मैंने तो सोच लिया है मेरी 2-2 बेटियां हैं, एक नहीं। और फिर तेरी सास जब तेरे साथ भेदभाव करती है तो मुझे अच्छा लगता है क्या? मैं भी तो चाहती हूँ मेरी बेटी के लाड चाहो ससुराल में। तो क्या काजल बहू के माँ बाप नहीं चाहते होंगे कि उसके भी ससुराल में उसका मान सम्मान हो, उसके लाड चाहो? पायल देख जो तेरे ससुराल में होता है वो इधर नहीं चलेगा। अब तूने देख तेरे भाई भाभी की एनिवर्सरी पर कितना भेदभाव किया, तो तेरी भाभी के लिए कुछ नहीं लेके आई और भाई के लिए ब्रांडेड घड़ी ले आई। तू ही बता कितना
कुछ। और तू जब भी कुछ गिफ्ट लाना होता है तो अपने भाई के लिए ले आएगी, बस तेरी भाभी को छोड़ देगी। तो क्या इसको बुरा नहीं लगता होगा क्या? इसके लिए भी ला दिया कर। देख पायल, मेरी बात समझ, रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं। अब तू तो कुछ भी एफर्ट नहीं डालती अपने रिश्ते में, और तेरी भाभी है कि रिश्ते में इतना जोर लगाती है, तेरे को मान सम्मान देती है। मम्मी जी आप रहने दो, दीदी को कुछ मत कहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे मम्मी आप कैसी बात कर रहे हो? कौन ननंद भला अपनी भाभीओं को गिफ्ट देती है? अरे भाभियां देती है ननंद को, और मैं तो भाई के लिए लेकर आती हूँ। अब उनका फर्ज बनता है कि वो अपनी ननंद के लिए दे। अरे हाँ हाँ, मुझे भी पता है कि बेटियों को मान सम्मान देना चाहिए, और तेरी भाभी को भी पता है। देख इसीलिए तुझे बुलाया था, और तुझसे पहले पूछा है कि तुझे कौन से इयररिंग पसंद है। अब जल्दी से इनमें से एक पसंद कर ले और एक मुझे दे दे, मुझे तेरी भाभी को देनी है। और हाँ देख कितने सुंदर इयररिंग्स हैं, इन्हें तुम लोग करवा चौथ पर पहनना, बड़े अच्छे लगेंगे। एक काम करो मम्मी, आप दोनों जोड़ी इयररिंग्स के अपनी बहू को दे दो, मुझे नहीं चाहिए कोई भी इयररिंग्स। दीदी ऐसे मत बोलो, मम्मी जी कितने प्यार से बनवा कर लाई है हमारे लिए। आपको जो पसंद हो आप रख लो। दीदी मुझे तो पता भी नहीं था मम्मी जी इयररिंग्स बनवाने गई हैं। अरे मुझे तो लगा कि आपके लिए लेकर आई हैं, मैं तो उसमें ही बहुत खुश हो रही थी। हाँ पायल, काजल बहू बिल्कुल सही कह रही है, मैंने काजल बहू को भी नहीं बताया था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। और तू तेरी भाभी से इतना क्यों जल रही है? तुझे दे रही हूँ ना मैं, तू अपने पर ध्यान दे, भाभी पर क्यों ध्यान दे रही है? एक तरफ तू है कि तूने तमाशा बना दिया है, और एक तरफ काजल बहू है जो कितना अच्छा सोचती है तेरे लिए, और कितनी खुश भी थी। पायल पहले तो तू बड़ी खुश हो रही थी जब तक तुझे ये नहीं पता था कि इसमें से एक इयररिंग्स काजल बहू के हैं। अब क्या हो गया तुझे? बेटा ये बच्चों की तरह खेल मत खेल, और इतनी जलन अच्छी नहीं होती अपनी भाभी के लिए। अच्छा पायल तू मुझे एक बात सच बता, तुझे बुरा लगता है ना जब तेरी सास तेरी ननंद के लिए लाती और तेरे लिए कुछ नहीं लाती? तेरा भी तो मन करता होगा तेरी सास तुझे तेरी ननंद के बराबर समझे, तुझे उस घर में हक दे, बेटी का सा दर्जा दे। अरे पायल तुझे तो खुश होना चाहिए, जो हक और जो चीज तुझे तेरे ससुराल में नहीं मिल रही वो तो तेरी भाभी को दे पा रही है। हाँ मम्मी शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही थी भाभी से उनकी चीजें छीनकर। एक भाभी है जो मुझे यहाँ पर देखकर कितना खुश हुई है। मम्मी आप एक काम करो, इन दोनों में से पहले भाभी से पसंद कराओ, जो भाभी को अच्छी लगेगी वो भाभी रख लेगी, बाद में मैं ले लूंगी। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। क्या करूं भाभी, मेरे ससुराल में बहू को और बेटी को बराबर नहीं मानते, इसीलिए शायद मैं गलती कर गई आपके साथ ऐसा व्यवहार करने की। कोई बात नहीं दीदी, मैं भी बड़ी किस्मत वाली हूँ जो मुझे मम्मी जी जैसी सास मिली, जो मुझे अपनी बेटी की तरह रखती है। दोस्तों अब आप ही बताओ, क्या एक बहू को और बेटी को बराबर का मान सम्मान